नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पीटर ड्रकर की एक बहुत ही कमाल की किताब द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव के बारे में। इसमें बताई गई उन 5 खास आदतों को समझेंगे जो किसी को भी सही काम करने में मदद कर सकती हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन मीटिंग्स और ईमेल्स में निकल गया, एकदम खचाखच भरा हुआ, और दिन के आखिर में लगा कि अरे, असल में तो कुछ हुआ ही नहीं। ये बहुत ही आम फीलिंग है ना? और आज हम इसी के सोल्यूशन पर बात करने वाले हैं। तो पीटर ड्रकर ना इसका एक बड़ा ही सीधा साधा सा समाधान बताते हैं। उनके हिसाब से इफेक्टिवनेस का मतलब है सही काम करना। बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बात उन कामों को करने की है जो असल में जरूरी है, जिनसे कोई नतीजा निकलता है। और देखिए, अच्छी खबर यह है कि इफेक्टिवनेस कोई टैलेंट नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है। नहीं, ये तो एक स्किल है, आदतों का एक सेट है जिसे कोई भी सीख सकता है और उसमें एकदम माहिर बन सकता है। हाँ, और इससे पहले कि कोई ये सोचे कि लेकिन मैं तो कोई एग्जीक्यूटिव नहीं हूं, तो ड्रकर कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी अपने काम के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, मतलब चाहे वो राइटर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, तो ये बातें बिल्कुल उसी के लिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे सबसे जरूरी आदत से, और वो है टाइम। जी हाँ, यही वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। जैसा कि ड्रकर ने बहुत सही कहा है, समय सबसे दुर्लभ संसाधन है और जब तक इसे मैनेज नहीं किया जाता, तब तक कुछ भी मैनेज नहीं किया जा सकता। सोचिए, टाइम हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है। एक बार गया तो वापस नहीं आता, और अगर हम अपने टाइम को ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये थोड़ी कड़वी बात है, पर सच यही है, और इफेक्टिव बनने की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो ड्रकर हमें टाइम पर कंट्रोल पाने के लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस बताते हैं। स्टेप 1, पहले ये पता लगाइए कि आपका टाइम असल में जा कहाँ रहा है। स्टेप 2, फिर उन एक्टिविटीज को मैनेज करना सीखिए। और स्टेप 3, अपने टाइम को बड़े बड़े फोकस्ड हिस्सों में कंसोलिडेट कीजिए। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है एनालिसिस। हमें अक्सर लगता है कि हमें पता है हमारा टाइम कहाँ जाता है, लेकिन यकीन मानिए, जब डेटा सामने आता है ना, तो कहानी कुछ और ही होती है। तो बस 3 से 4 हफ्तों के लिए पूरी ईमानदारी से रिकॉर्ड कीजिए कि हर काम पर कितना टाइम लगा। इससे आपको एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिलेगी। अच्छा, अब जब डेटा हाथ में आ गया है, तो मैनेजमेंट शुरू कर सकते हैं। उन एक्टिविटीज को बिना सोचे समझे हटा दीजिए जिनसे कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए कि कौन से काम कोई और कर सकता है, और एक हिम्मत वाला कदम उठाइए। अपने साथियों से पूछिए कि कहीं आप अनजाने में उनका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे। और आखिरी स्टेप है कंसोलिडेशन। मतलब 15 मिनट यहां, 10 मिनट वहां, ऐसे काम नहीं चलता। इसके बजाय जो भी जरूरी काम है, उनके लिए बड़े बड़े अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक सेट कीजिए। असली जादू यही होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काम करने की जगह जब हम किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ जाती है। तो ठीक है, अब जब हमने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, तो अगला सवाल है, इस टाइम का इस्तेमाल कहाँ करें? और ये सवाल हमें अगली 2 प्रैक्टिस की तरफ ले जाता है, कंट्रीब्यूशन पर फोकस करना और अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करना। यहां पर ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। देखिए, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें अपने काम से क्या मिल सकता है, लेकिन जो लोग इफेक्टिव होते हैं, वो पूछते हैं, मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। उनका पूरा फोकस वैल्यू बनाने और रिजल्ट्स देने पर होता है। और हाँ, कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट खत्म करना नहीं है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्ट रिजल्ट्स देना। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को मजबूत करना। और तीसरा, भविष्य के लिए लोगों को तैयार करना, उन्हें डेवलप करना। मतलब आपको बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना है। और ये तीसरी आदत, कंट्रीब्यूशन वाली आदत के साथ हाथ में हाथ डालकर चलती है। अपनी कमजोरियों को ठीक करने में एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उन चीज़ों पर डबल फोकस करें जिनमें हम नेचुरली अच्छे हैं। अपने टैलेंट को और निखारें। इससे ना सिर्फ हम ज़्यादा इफेक्टिव बनेंगे, बल्कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी और मजबूत बनाएंगे। तो अब हम जानते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है और अपने एफर्ट्स को कहाँ लगाना है। अब जो आखिरी 2 आदतें हैं, वो हैं डिसिप्लिन के साथ काम को अंजाम देने के बारे में, यानी सही चीज़ों को चुनना और सही फैसले लेना। ये रूल सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये पावरफुल बहुत है। देखिए, मल्टीटास्किंग से हमें लग सकता है कि हम बहुत बिजी हैं, पर असल में ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है।
असली इफेक्टिवनेस आती है एक बार में एक काम पर पूरा ध्यान लगाने से, उसे खत्म करने से और फिर अगले काम पर बढ़ने से। और ये एक जबरदस्त इंसाइट है। हम सब प्रायोरिटीज सेट करने में तो अच्छे होते हैं, मतलब ये तय करना कि क्या क्या करना है, लेकिन ड्रकर कहते हैं कि असली डिसिप्लिन आता है पोस्टीरियरिटीज तय करने में, यानी जानबूझकर ये चुनना कि क्या क्या नहीं करना है। ये ना कहने की ताकत है ताकि हम सबसे जरूरी चीजों को हाँ कह सकें। और हमारी आखिरी आदत है इफेक्टिव डिसीजन लेना। इसके लिए ड्रकर हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क देते हैं। स्टेप 1, पहले ये समझिए कि सिचुएशन रोजमर्रा की है या बिल्कुल यूनिक। स्टेप 2, अपने ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस को डिफाइन कीजिए। स्टेप 3, इस पर फोकस कीजिए कि सही क्या है, न कि इस पर कि एक्सेप्टेबल क्या है। स्टेप 4, उसे लागू करने का प्लान बनाइए। और स्टेप 5, रिजल्ट्स को टेस्ट करने के लिए फीडबैक जरूर लीजिए। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड प्लेबुक में समेट लेते हैं। ये वही आदतें हैं जो बिजी होने को असल में प्रोडक्टिव होने में बदल देती हैं। तो ये हैं वो 5 आदतें। एक बार फिर से, अपने टाइम पर कंट्रोल करें, कंट्रीब्यूशन पर फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रोडक्टिव बनाएं, एक बार में एक काम करें और तय करें कि क्या नहीं करना है, और असरदार फैसले लें। बस यही है इफेक्टिवनेस का पूरा ब्लूप्रिंट। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, इफेक्टिवनेस एक डिसिप्लिन है। ये किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है। ये जानबूझकर की गई प्रैक्टिस और लगातार मेहनत का नतीजा है। इसे सीख तो कोई भी सकता है, पर इसे हर रोज कमाना पड़ता है। और यहीं पर आता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल। देखिए, इन बातों को जानना एक बात है और इन्हें लागू करना बिल्कुल दूसरी। तो अब जब ये प्लेबुक पता चल गई है, तो आने वाले सोमवार को ऐसा कौन सा एक अलग कदम उठाया जाएगा? बस ऐसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।